सभी राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों पर हर 60 किलोमीटर पर एक ट्रॉमा सेंटर स्थापित करेंगे। 100 बिस्तर वाली सिविल अस्पतालों को 200 बिस्तर तथा 200 बिस्तर वाली सिविल अस्पतालों को 300 बिस्तर वाले अस्पतालों में अपग्रेड किया जाएगा। उद्योग एवं वाणिज्य। माननीय सदस्यगण, उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। मेरी सरकार ने हरियाणा के औद्योगिक विकास के गति देने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक इकोसिस्टम तैयार किया है। सरकार ने प्रमाण पत्र, लाइसेंस और अनुमति देने में अड़चन पैदा करने वाले अनेक नियमों और प्रक्रियाओं को खत्म कर दिया है। इससे आज हरियाणा देश विदेश के निवेशकों की पहली पसंद बन गया है। पारंपरिक सेक्टर के साथ सनराइज सेक्टर को भी मिशन मोड पर बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश के एनसीआर क्षेत्र को लॉजिस्टिक हब बनाया जा रहा है। लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने के लिए भी मेरी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। नारनौल महेंद्रगढ़ में इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के निर्माण के कार्य में तेजी लाई जाएगी। मेरी सरकार आईएमटी करकोड़ा की तर्ज पर पूरे प्रदेश में 10 अत्याधुनिक औद्योगिक शहर बसाएगी। ऐसे प्रत्येक शहर में आसपास के गांवों के 50,000 युवाओं को नौकरी देने के लिए उद्यमियों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। रोहतक में ईवी पार्क, पंचकुला और फरीदाबाद में आईटी पार्क, डाटा सेंटर, सोनीपत में विश्वस्तरीय लॉजिस्टिक हब, पलवल में इंडस्ट्रियल मॉडल पार्क, जज्जर में फुटवेयर पार्क, हिसार में औद्योगिक क्लस्टर, कुरुक्षेत्र में आधुनिक सूरजमुखी तेल की मिल तथा रेवाड़ी में देश के सबसे बड़ी सरसों तेल की सहकारी मिल स्थापित की जाएगी। मुद्रा योजना के अतिरिक्त अन्य पिछड़े वर्गों के सभी उद्यमियों की 25 लाख रुपए की ऋण की गारंटी राज्य सरकार उठाएगी। श्रम शक्ति का सम्मान। माननीय सदस्यगण, हमारे देश में श्रमो जयते में विश्वास किया जाता है। भारतीय संस्कृति में शिल्पियों व श्रमिकों के प्रति सदा से ही आदर का भाव रहा है। हरियाणा को भी विकास की दृष्टि से देश के अग्रणी राज्यों में लाने में मेहनतकश श्रमिकों का बड़ा योगदान है। श्रमिकों की बेटी की शादी पर वित्तीय सहायता और कन्यादान योजना में 1,01,000 रुपये प्रदान की जाते हैं। अब बेटी के विवाह से 3 दिन पहले 75,000 रुपये की राशि देने की नई पहल की है। शेष 26,000 रुपये की राशि विवाह प्रमाण पत्र जमा करने के बाद जारी कर दी जाएगी। मेरी सरकार श्रमिकों को उनकी कार्यस्थल की समीप ही घर उपलब्ध करवाने के लिए 1 लाख नए घर बनाएंगे। विश्वस्तरीय आधारभूत संरचना। माननीय सदस्यगण, आधारभूत संरचना किसी भी देश प्रदेश के भौतिक विकास का पैमाना माना जाता है। यही नहीं, मजबूत आधारभूत संरचना वहाँ रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने की पहली शर्त भी है। यह उद्योग और निवेश को आकर्षित कर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत देती है। हवाई परिवहन सेवा किफ़ायती दरों पर शुरू करने के लिए हेली टैक्सी सेवा शुरुआत की जाएगी। प्रदेश को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए यमुनानगर और हिसार में 800 मेगावाट के नए थर्मल पावर स्टेशन भी स्थापित किए जाएंगे। हमारी धरोहर हमारी विरासत। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार भौतिक विकास के साथ प्रदेश की विरासत और महान सांस्कृतिक धरोहर को भी
संजोने का काम कर रही है। इसी दिशा में महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा और सीख प्राप्त करने के लिए प्रदेश में उनकी जयंतियाँ राज्य स्तर पर मनाई जाती है। इसके लिए संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना चलाई जा रही है। मेरी सरकार इस योजना को आगे बढ़ाते हुए संतों व महापुरुषों की जयंतियों को मनाने जारी रखेगी। सरकार ने अपने कैलेंडर में भी संतों व महापुरुषों की जयंतियों की विशिष्ट दिवस सूची प्रकाशित की है, ताकि नई पीढ़ियां उनकी जयंती को याद रखें और उसे धूमधाम से मनाएं। पिछले कई वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के अलावा विदेश में भी किया जा रहा है। मेरी सरकार गीता के संदेश को मानव मात्र में पहुंचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण का गठन करेगी। ज्योतिसर में चल रही महाभारत थीम परियोजना पर तेजी से काम करे कुरुक्षेत्र को प्रमुख आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। मेरी सरकार सरस्वती नदी को पुनः जीवित करने के लिए उसके जल बहाव को बहाल करेगी। तीर्थ भारतीय संस्कृति के जीवन की ऊर्जा की स्रोत है, इसलिए मेरी सरकार तीर्थों के दर्शन के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत बुजुर्गों को अयोध्या में भगवान श्री रामलाल जी के दर्शन के लिए सरकार के खर्च पर लेकर जाएगी। अब इस योजना का विस्तार करते हुए माता वैष्णवी देवी और शिरडी जैसे अन्य तीर्थ स्थलों को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा। माननीय सदस्यगण, आप सबको यह ध्यान रखना है कि विकसित हरियाणा विकसित भारत के संकल्पी सिद्ध में कोई अवरोध पैदा न हो। इसलिए मुझे भरोसा है कि आप इस माननीय सदन के समय के फल का सदुपयोग करते हुए जनहित को प्राथमिकता देंगे। आप सभी जानते हैं कि आज का समय हर प्रकार से प्रदेश के नॉन स्टॉप विकास के लिए अनुकूल है। आने वाले समय में हरियाणा की यह विधानसभा का क्या निर्णय लेती है, क्या नीतियां बनाती है, इस पर पूरे प्रदेश की नज़र है। इस अनुकूल समय का अधिक से अधिक लाभ प्रदेश को मिले, यह दायित्व यहाँ पर बैठे हर माननीय सदस्य का भी है। आप सभी सम्मानित सदस्यों को मेरा सुझाव है, आप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के इस मूल मंत्र को हमेशा याद रखें। हमारा हर फैसला इस बात पर निर्भर होना चाहिए कि उसका प्रभाव समाज के सबसे गरीब और कमज़ोर व्यक्ति पर क्या पड़ेगा। मुझे विश्वास है इस विधानसभा में जन कल्याण के निर्णयों का नवीन अध्याय लिखा जाएगा। आइए हम सब मिलकर पूर्ण कर्तव्य निष्ठा के साथ विकसित हरियाणा विकसित भारत की संकल्प सिद्धि में जुट जाए। जय हिंद, जय हरियाणा।